आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनु नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनु व्लॉग्स उत्तराखंडी पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज हमारी ट्रेनिंग है। भुवनेश्वरी आश्रम होता है जो उनकी तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है वो मैं आपको वहीं बताऊँगी और जो चीज़ वो हमें ट्रेन करेंगे वो हमने गांव वालों को भी बताना है। तो चलो बने रहो किस तरह से होता है आज। और अभी मैंने वो आश्रम देखा भी नहीं है कि गैरसैंण में किधर है, तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको गैरसैंण का भुवनेश्वरी आश्रम। तो बने रहो आप लोग भी व्लॉग में। और आज धूप भी अच्छी आई है, मौसम एकदम मस्त है, लेकिन ठंडा अब होने लग गया है तो जैकेट वगैरह पहननी पड़ रही है। बाकी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। मेरे साथ हमारे गांव से ममता थी, लेकिन वो उसका आज स्कूल का टूर जा रहा, तो मेरे साथ बब्बी आ रही है, तो मैं और बब्बी जा रहे हैं। बाकी डूंगरी से भी हैं 2 लोग, तो शायद वो भी आएंगे। बाकी हमारा किराया, गाड़ी का किराया वगैरह भी उन्हीं लोगों से है, तो जा रहे हैं हम लोग। और आज हमारे गाँव वाले बिनसर महादेव जा रखे हैं, तो वहाँ का प्लान तो कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि मेरी दादी भी नहीं गई, फिर मैं भी नहीं गई। और आज आश्रम जा रहे हैं, तो किस तरीके से होता है वहाँ बने रहो आप लोग भी व्लॉग में। और मैं तो एकदम रेडी हूँ, साथ ही साथ बब्बी भी रेडी है, तो चलो चलते हैं। चलो तो अभी हम पहुँच गए तल्लागवाड़ा में और धुनाघाट हम दूसरी गाड़ी में आए, फिर वहाँ पे से हम दूसरी गाड़ी में आए, उतना हम पैदल ही आ जाते। तो अभी हम तल्लागवाड़ में पहुँच चुके हैं और तल्लागवाड़ के रास्ते रोड बाई रोड जा रहे, तो जहाँ से हम कॉलेज को जाते हैं बस वही वाली रोड पे जा रहे हैं। वो तुम चल लो, पता नहीं, मैं अभी नहीं देखी भाई। डूंगरी के थे हमारे साथ 2, वो आगे निकल गए, अब हमें रास्ता भी नहीं पता। 10 तो बज गई है, 10 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। पैदल पैदल जा, काफ़ी चलने के बाद दिख गया हमें भुवनेश्वरी आश्रम का बोर्ड, और रास्ता भी यही है भाई था। तो यहाँ से होते हुए वहाँ काफ़ी लोग दिख रहे हैं, तो चलो भाई। तो ये है यहाँ का भुवनेश्वरी आश्रम, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी आई है अलग अलग गांव से, तो सभी लोग अंदर बैठ गए हैं। अब उधर हमें बताया जाएगा, तो ना कर गो, चलो चलो ना तो यहाँ पे अभी आधा लड़कियाँ तो आ गई है, लेकिन आधा लड़कियाँ भी बाहर पे चाय पानी कर रहे हैं, मतलब पी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सारी व्यवस्था की है। और बाकी यहाँ पे लगा है ये बोर्ड जो मासिक धर्म होता है, तो उसकी स्वच्छता के उपलक्ष्य में इन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह देनी है हमें, तो बस इसी वजह से रखा है इन्होंने ये कार्यक्रम भी। उसमें आएंगे, ठीक है। मेरा नाम है सविता बिष्ट और मैं भी यहाँ प्लान इंडिया में 3 सालों से वर्क कर रही हूँ, और इससे पहले मैं भी भुवनेश्वरी महिला आश्रम में कार्यरत थी। और मैं भी आप लोगों के साथ में फील्ड में आप लोगों को, जैसे किशोरियाँ हैं, महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में काम करती हूँ। धन्यवाद। आज और हमारे बीच में हमारे पीआई से आप लोग देख रहे होंगे 2 लोग और हैं जो शिक्षा कार्यक्रम को देख रहे हैं। नरेंद्र पंवार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में शिवम मराठा जी हैं जो अकाउंट का काम देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा नाम सावित्री है और मैं आप ही बच्चों के साथ में काम करती हूँ। वर्तमान में हमारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, मेरे पास घंडियाल वाला क्षेत्र है और मैं वहाँ पे बच्चों के साथ में काम करती हूँ। मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग कितना आप लोगों को समझ है, क्योंकि हम उसी के ऊपर फिर अगर आपको पता होगा फिर उस पर दोबारा से बात करने की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। और सारे जितने भी बच्चे हैं, देखो, जब तक हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो ये जैसे हम स्कूल में गुरुजी पढ़ाते हैं और आप लोग सुनते हैं, तो वैसा विषय हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को भी बेझिझक करके हमारे साथ बातचीत करनी है, ठीक है। तो जो भी बातचीत होगी आपसी तालमेल के साथ, आप भी हमारे साथ बात करेंगे, हम भी आपके साथ बात करेंगे, तभी हम इन चीज़ों तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास एक प्रश्नावली है और इसमें कुछ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना है, ठीक है। जिसको ऐसे नहीं कि सही है गलत है, जिसको आएगा, जिसकी समझ में आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है।
फिर वो बताएंगे कि ये सही है या गलत है। पर ये सबसे पहला सवाल है, किशोरावस्था क्या है? जो आप लोग की अपेक्षाओं में भी आया है कि किशोरावस्था क्या है। उसका ऑप्शन है 10 से 16 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 10 से 20 वर्ष। अब जिसको भी समझ आ रहा है वो हाथ खड़ा करेगा। कितना चाहते हैं, कितने बच्चों की समझ में है कि 10 से 16 वर्ष है, वो हाथ खड़े करेंगे। 10 से 16 वर्ष वाले को 11 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करेंगे। और 10 से 19 वर्ष वाले हाथ नीचे करो है। आप 10 से 19 वर्ष वाले कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं कि 10 से 19 वर्ष किशोरावस्था है, उसके बीच की है ना, 10 से 19 के बीच की, ठीक है। फिर है 10 से 20 वर्ष, कितने बच्चे बोलते हैं कि 10 से 20 वर्ष को क्यों नहीं होती है? आपके मन में भी है ये सवाल? क्योंकि जब मैं उसको पढ़ रही थी तो बहुत सारे बच्चों का सवाल आया था, ठीक है। माहवारी होने का मतलब किसने ये भी कहा कि इसको बंद करने की दवाई नहीं होती है ना? होता है। आप परेशान रोज रोज हो रहा हर महीने में, तो नहीं लगता कि ये बीमारी है, एक तरह से परेशानी है। कोई स्कूल नहीं जा पाता है, कोई अपना काम नहीं कर पाता है ना? तो देखो, माहवारी होने का मतलब क्या होता है? क्यों होता होगा ये माहवारी है? अगर माहवारी नहीं होता तो क्या होता? बोलो। माहवारी नहीं होती तो क्या होती? सृष्टि की रचनाएं नहीं होती, लोग ही नहीं होते, नहीं होते लोग। तो माहवारी होना एक बीमारी है? नहीं है। वो हमारे शरीर की भगवान का एक वरदान है। वो हमारे लिए क्या है? भगवान का वरदान है महिला के लिए। अगर उसको माहवारी होगी तभी हमारी सृष्टि की रचना होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। बच्चा होगा नहीं होगा। तो मतलब है, अगर माहवारी किसी बच्चे को, किसी किशोरी को माहवारी शुरू हो गई, इसका मतलब वो प्रजनन कर सकती है। समझ में आ रहा है? प्रजनन समझते हैं आप लोग? जी। क्या हुआ प्रजनन? रिप्रोडक्शन। किसी दूसरी चीज की उत्पत्ति करना है ना? किसी दूसरे की उत्पत्ति तो होती है प्रजनन, दूसरे की उत्पत्ति करना, दूसरे जीव को जन्म देना। चाहिए होता है, हमें पीरियड होता है तो उसमें कितना ब्लड गिरता है, उसमें गिरता है जो सही आंसर था उसमें था 35 से 50 ml, ठीक है। तो अब मान के चलो ये चम्मच कितने ml का है? 5 के है, तो आप 50 तक गिरा, 35 से 50 ml। ये खाली गिलास है, इसको आप मानो महावारी है, ठीक है। तो ये कितना ml हो गया? 5। ये कितना हो गया? 10। ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो 25, गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 35, ये हो गया 40, ये 45, और ये 50। देखा आपने? तो हमें जो पीरियड होता है एक माह में, वो होता है हमारा 35 से 50 ml, जितना ये गिलास है, जितना इसमें दिख रहा है, ठीक है। इतना हमारा क्या होता है, पर मंथ हमारे शरीर से खून गिरता है। किसी को 35 से 40 होगा तो किसी को 35 से 50 होगा। और जब गिरता है तो लेकिन जब गिरता है तो हमें क्या लगता है कि बहुत गिर गया। अभी तो मैं ये पूछ रही थी कि एक गिलास होता है, मतलब हमको ठीक है। बहुत लगता है ना, क्योंकि वो फैल जाता है उसमें। क्योंकि हम हमारा जो पैड होता है वो क्या होता है, कॉटन होता है उसके अंदर, तो उसमें एक बूंद डालो तो पूरा फैल जाता है। तो लेकिन हमें जब तक हमें क्या होता है, इतना ही खून हमारा माह में, तो वो हमारे जैसे बाहर निकला तो हमने व्रत तोड़ दिया। तो ये क्या है, गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस दौरान हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, और जैसे आप लोग कह रहे हैं हम लोग जाते हैं, तो ये सामान्य प्रक्रिया और ये अच्छा खून है। ये एक हिसाब से प्रकृति की देन है, और ईश्वर ने ये किशोरियों और महिलाओं को क्या है, वरदान दे रखा है, ठीक है। कहीं कहीं देखो आप, अभी आपने एक वायरल सुना होगा न्यूज़ में, तो क्या हुआ, किसी बेटी को
फर्स्ट टाइम क्या पीरियड हुआ तो उसने क्या, जैसे बर्थडे केक भी काटते वैसे एक बर्थडे केक रखा और पूरे मोहल्ले वालों को टेंट वेंट लगाया और क्या करा उसमें केक काटा। क्यों काटा? मेरी बेटी को पीरियड हो गया, इसका मतलब मेरी बेटी भविष्य में माँ बनने योग्य है। उसने वो खुशी एक बर्थडे केक काट कर सेलिब्रेट करा, ठीक है। लेकिन हमारा समाज बोलता है कि हमें पीरियड हो गया, हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग के नई पीढ़ी हमको क्या है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। जब हम स्वयं से सुधार करेंगे, घर से हम इसकी शुरुआत करेंगे तो हम लोग इसको बाहर भी सुधार कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी थोड़ा ब्रेक हो रखा है और इसके बाद एक दो चीज़ें और समझाएंगे वो हमें। और ब्रेक में यहाँ किचन भी है, तो यहाँ हमारे खाने पीने की व्यवस्था सब है, तो सही है। सुबह हम आए तो यहाँ चाय वाय पानी वगैरह सब था, और अभी खाने पीने की व्यवस्था भी सब है, तो बढ़िया है। ये है यहाँ का किचन, और यहाँ पे खाने की ये कुर्सी वगैरह लग रखी है। तो ये है हमारा लंच, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, पनीर है और सलाद है, और साथ में अचार भी है। बाकी यहाँ देखो इतनी सारी लड़कियाँ आ रखी है अभी, तो मज़ा आ रहा बहुत। बाकी औरों ने तो कर भी दिया है, कोई तो लाइन ही पे है अभी। तो हम लोग भी करते हैं लंच, और उसके बाद थोड़ी सी और है हमारा, थोड़ी सी और बताएंगे वो हमें। और ये देखो तो लंच वगैरह भी हो चुका है। बाकी जो लंच की व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी और बना भी बहुत टेस्टी था। और अभी इसके बाद हमें थोड़ी एक दो चीज़ें और मतलब समझानी है उन्होंने, उसके बाद हमें छोड़ देंगे वो लोग। बाकी ये कुछ इस प्रकार से है इधर का भुवनेश्वरी आश्रम। मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ इधर। इधर है आश्रम, मतलब यहाँ ऊपर वाली बिल्डिंग में समझा रहे थे वो हमें। और इधर इनका किचन है, तो इधर ही हमने लंच वगैरह भी किया। और बाकी बाहर पे कुछ इस प्रकार का गार्डन भी है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ। और बब्बी देखो पेट पूजा करके वहाँ पे खड़ी हो गई है। तो चलते हैं इसके बाद घर को, थोड़ी एक दो चीज़ें और समझानी है उन्होंने हमें, तो उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो मैं निकालती हूँ, बोलती हूँ, आपने इससे एक कार्ड निकाले हैं। गिले गिले अप्पा जादू की झप्पा झप्पा है, कुछ है नहीं निकालता, ठीक है। फिर है गिले गिले अप्पा जादू की झप्पा, निकालो एक एक। अब आपने क्यों नहीं खून खून में भैया किस बात का खोट, महावारी का हो और चाहे लागे चोट। खून खून में भैया किस बात का खोट, महामारी हो या और चाहे लगे चोट। इसका मतलब क्या है? ये एक हिसाब से एक पहेली है, ठीक है, महावारी। अब आपने नहीं निकाला, इन्होंने निकाला तो क्या एक हिसाब से जादू है। आपके हाथ में आया, जादू के हाथ में आ गया। बब्बी ने जादू जीत लिया गाइस। के लिए आपका जादू की झप्पा। देखना नहीं है भाई। चलो ठीक है, मैं भाई आप लोग भी देख रहे हो ना। हाँ झप्पा दूसरा वाला निकाल दे रहा, कुछ तो गड़बड़ है। समस्या को बताएं निश्चित रूप से समाधान। क्या ये हमारी जो प्रजनन संबंधी जो भी समस्या होती है तो हमको सबके साथ शेयर करनी है, डॉक्टर को बताना और समस्या का समाधान करना है समस्या का। तो गाइस जो ये क्या है, जादू का क्या है, झप्पा, इसमें दो है। एक यहाँ खाली है, जो हाथ डाल रहा होगा ना उसको खाली लग रहा होगा, फिर यहाँ और इधर है वो कब्जा यहाँ है। इसे घुमा के हो रहा, देख देख। अच्छा तभी जीती तो। तो लास्ट वाला ये वाला गेम था, इसमें बिना हाथ उठाए इन 9 गोलों को लाइन खींचनी थी, तो किसी को नहीं आया, तो अभी मैम करके बता रही है। कैसे करेंगे? ये लाइन कर दी हमने, इसको थोड़ा और आगे ले गए, फिर उसको हमने काटा इधर से, फिर इसको हमने काटा इधर से, फिर इसको काटा हमने इधर से। तो ये लाइन देखो हर गोले से टच हो रही है, एक ही लाइन सब गोले से क्या हो गई हमारी, टच। टच हो गई।
आए समझ में, लेकिन कोई इसको काट रहा है। तो यहाँ पे अभी सब कुछ ख़त्म होने के बाद लास्ट में फ़ोटोग्राफी चल रही है। तो देखो इतनी सारी किशोरियाँ आई थी आज यहाँ। तो अभी 3:30 हो चुका है और अभी छूट रहे हैं हम लोग यहाँ से। बाकी यहाँ से अभी गैरसैंण जाने में भी हमें आधा घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ से भी रोड बाई रोड है, लेकिन बहुत दूर है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं आप घर। पॉलिटेक्निकल दिखाएंगे आप। हाँ, हमारे यहाँ का सुबह दिखाती है। कौन कहता है कि आजकल लड़कियों की कमी है? गैरसैंण आओ। गैरसैंण देखो, ये गैरसैंण की लड़कियाँ और हम दो भी अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हम घर पे पहुंच गए हैं। बाकी वहाँ से तो हमें एक बैग मिला है और कुछ किताबें मिली है उस ट्रेनिंग से रिलेटिव जो आज हमें करवाई उन्होंने, मासिक धर्म से रिलेटिव। तो वो बुक मिली है, तो उसी चीज़ के बारे में हमने गांव वालों को भी बताना है और स्वच्छता के बारे में बताना है गांव की औरतों को भी। तो बस आज का यही था। बाकी अभी हमारे चूड़े होते हैं जो यहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो जो चूड़े होते हैं धान से बनाए जाते हों, धान को भिगो करके उनको कूटते हैं ओखली में। तो बस हमने मम्मी ने वही भिगोए थे धान, तो वही बना रहे हैं मम्मी लोग। तो चलो चलते हैं किस तरीके से बना रहे हैं। वो शायद ख़त्म होने वाला होगा, तो जितना भी बचा है उतना ही दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखो यहाँ पे काले बर्ड भूज रही है दादी। पहले तो धान होती है उसको भिगो के भूजते हैं, फिर जाके कूटते हैं उधर, लेकिन वो ख़त्म हो गया शायद अब ना। ये है कुछ इस प्रकार के होते हैं चूड़े। हाथ में जलन बढ़ गई है खाजा बनाने ये हमारी पोतिया है, ये पोतिया उस समय से बना रही है, इनके हाथों में खारा मिल रही है। हाँ, उनको पता है कि उनकी पोतिया कहाँ से आ रही है। अब इसके बाद इसमें भट कूटते हैं। हाँ, अब लास्ट अब कूट दिया है ना, अब चूड़े बना दिए। देखो पतीली भर गई है, तो लास्ट में भट कूटते हैं। लास्ट में यहाँ पे दादी लोग गोबर भी फेंक रहे हैं। ये देखो हम खाजा नहीं चूड़े यार, खाजा चूड़े कूट रहे वाला तो खाजा गेहूँ भून रहे हैं हम, और इसको कहते हैं दला। भून रहे हैं हम, चूड़ा कूट दिया। अब सब लोग इसको फेंकेंगे, इसको खाएंगे। चूड़े कूट देते हैं ओखली में, तो उसके बाद उसको इस तरीके से छानते हैं ताकि जो खाने में वो भूसा रह जाता है तो वो ना आए करके की। तो ये कूट दिया है, पतीली भी भर चुकी है। लास्ट में वहाँ पे भट भी कूट दिए हैं और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे गेहूँ भूजते हैं। गेहूँ क्यों भूजते हैं? दला बनाते पहाड़ का रिवाज है। अच्छा, रिवाज है ये। और आखिरी वक्त इसको भूजता है, तभी इसको ये पंचनाम देवताओं को चढ़ाया जाता है। चढ़ा होगा। तो ये जो ओखली होती है उसके चारों ओर इनको फिर चढ़ाते हैं, उसके बाद खाया जाता है ये बनाने के बाद। हाँ, देखो इस प्रकार से पंचनाम देवताओं को लास्ट में रखा जाता है और उसके बाद लास्ट में सबको यहाँ पे बांटते हैं जो चूड़ा बना रखा है। ये देखो लास्ट में जो कूटने वाले रहते हैं कार्यकर्ता लोग, उनको बांट दिया है। मम्मी हलन ना कर दिगो। तो ये देखो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं चूड़े। ये अभी मतलब वो सूप से छान नहीं रखे हैं ना, तो इसमें वो क्या बोला न्यारी हूँ, हाँ, जो इसका भूसा रहता है वो भी है मिक्स। तो इसको छानेंगे ढंग से तब जाके ये खाने लायक हो जाएगा। बाकी उस टाइम तो खाने लायक ही हमने छाना था, तो अभी ये पूरी पतीली छाननी पड़ेगी फिर जाके खाने लायक होगा। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं चूड़े। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।